नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको अपनी इस क्लास के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के जीवन से संबंधित कुछ विशेष तथ्य को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें इनके जन्म प्रमुख रचनाएं को हम देखेंगे और साथ में इनके बचपन का क्या नाम था और इनकी कौन कौन सी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं तथा कौन कौन सी रचनाएं अवधी भाषा में हैं और कौन सी रचनाएं अवधी और ब्रज दोनों में हैं, उसको भी हम इसी क्लास में देखेंगे। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए गोस्वामी तुलसीदास को अपने इस क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बोर्ड पर लिखा भी गया है गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, इसको पहले हम क्लियर करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है इनका, गोस्वामी तुलसीदास का इनका जन्म सन, पहले हम सन में देखते हैं, साथ में संवत में भी 1532 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद संवत में भी साथ में देख लेते हैं। तो संवत क्या होगा, तो संवत में हम क्या 1554 ठीक, विक्रमी। अब देखिए, अगर आपको संवत को सन बनाना है, ठीक, तो जैसे दिया गया 1900, अब 1900 दिया गया है, 1900 में से यदि आप 57 घटा देंगे, ठीक है, यदि आप यहाँ पर कितना घटाएंगे 57, तो जो 57 घटाएंगे तो अभी ये क्या हो जाएगा, जब इसमें से हम 57 घटाएंगे 1900 में, तो क्या यानी ये आ जाएगा क्या 1843, यानी क्या हो जाएगा 1843, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मतलब 1900 में से जब 57 घटाएंगे तो जो यहाँ पर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सन। तो ये तरीका है, संवत में से जब हम 57 घटा देंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा सन, और सन में जब हम 57 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या, जो है यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका जो है यानी जो है संवत हो जाएगा। तो इस चीज को आप जानते रहिए, यानी जो 1843 आ रहा है वो आपका संवत हो यानी सन हो गया, और जो हम 1843 में 57 जोड़ देंगे तो वही हमारा संवत हो गया। ठीक, तो आइए इनका क्या है। उसके बाद जन्म स्थान के संबंध में दो मत हैं, तो दोनों मत को हम देख लेते हैं। तो यानी जन्म स्थान, यानी जन्म स्थान के संबंध में मत क्या है। तो पहला कुछ लोग इनका जन्म स्थान, ठीक, यानी जन्म स्थान के विषय में मत है, यानी जन्म इनका 1532 में या 1554 में। तो जन्म स्थान इनका क्या है, ये भी आप देख लीजिए, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान के विषय में बहुत मत है। कुछ लोग इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर गांव मानते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर गांव कुछ लोग मानते हैं। ठीक, और कुछ विद्वान इनका जन्म जो है यानी सोरों के सोकर क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश के एटा जिले, उत्तर प्रदेश के एटा जिले का सोरो नामक गांव, ठीक, यानी क्या है, एटा जिले के सोरो क्षेत्र को, ठीक, सोरो क्षेत्र को मानते हैं। और इसी को क्या है, सूकर क्षेत्र भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, सूकर क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, सोरो क्षेत्र या सूकर क्षेत्र।
अब इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, उसको पहले हम देख लेते हैं कि इनके जन्म के संबंध में क्या दोहा है। ठीक, तो जैसे दोहा क्या है, जन्म से संबंधित दोहा क्या है, इसको हम देखते हैं। दोहा क्या है, जैसे दोहा है संवत 1554। ठीक, संवत 1554। ठीक है, 1554। ठीक, और विषय 1554 विषय कालिंदी के तीर, कालिंदी के तीर, मतलब तीर माने किनारे, कालिंदी के तीर। उसके बाद क्या है, श्रावण। ठीक है, श्रावण शुक्ला सप्तमी, सावन मास की सप्तमी। ठीक, तुलसी तज्यो शरीर, तुलसी धर्यो शरीर, ये हो गया। ठीक, तो ये तो इनके जन्म से संबंधित, मतलब संवत 1554, मतलब देखिए संवत क्या है 1554, विषय माने होता है वर्ष, कालिंदी के तीर मतलब यमुना जी के किनारे, कालिंदी माने होता है नदी के किनारे, और श्रावण शुक्ला मतलब सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसी धर्यो शरीर, मतलब तुलसीदास ने मनुष्य का रूप धारण किया, मतलब तुलसीदास ने तुलसी का रूप धारण किया। तो ये हो गया। उसके बाद अब इनके ये तो ठीक, उसके बाद इनके पिता कौन थे, पिता का क्या नाम था, तो पिता इनके थे कौन, आत्माराम दुबे। ठीक, उसी क्रम में माता कौन थी इनकी, माता थी इनकी हुलसी। ठीक, मतलब कौन थी, माता हुलसी। ठीक, माता हुलसी थी। फिर पत्नी कौन थी इनकी, इसको भी हम देख लेते हैं। तो पत्नी इनकी जो थी, पत्नी का नाम था रत्नावली। इन्हीं के फटकार से तुलसीदास को वैराग्य हुआ था, रत्नावली। और पुत्र भी इनका एक था, इनके पुत्र का नाम था तारापति। क्या नाम था, तारापति। ठीक, इनका पुत्र था। तो ये तो था इनका पारिवारिक, ठीक, ये तो इनका पारिवारिक जीवन था। यानी क्या था, पिता कौन थे, आत्माराम दुबे, माता कौन थी, हुलसी, पत्नी कौन थी, रत्नावली, पुत्र कौन था, तारापति। और ये तारापति जो है ये किसके आधार पर है, तो तारापति ये क्या अमृतलाल नागर का एक मानस हंस है, उसी मानस हंस के आधार पर इनके पुत्र का नाम क्लियर होता है। ठीक, उसके बाद इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु दो थे, एक शिक्षा गुरु थे, एक दीक्षा गुरु। तो दोनों को हम देख लेते हैं, गुरु कौन थे। ठीक, तो गुरु कौन थे, तो गुरु में इनके शिक्षा गुरु कौन थे, दीक्षा गुरु। तो पहले हम देखते हैं दीक्षा गुरु कौन थे। ठीक, यानी कौन थे, दीक्षा गुरु, जिनसे इन्होंने दीक्षा लिया था। तो दीक्षा गुरु कौन थे, दीक्षा गुरु। ठीक, तुलसी के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरिदास थे, नरहरिदास। ठीक, नरहरिदास, इन्हीं को नरहरयानंद भी बोला जाता है, इनको नरहरयानंद भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरे इनके जो थे गुरु, यानी जो शिक्षा गुरु थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा लिया था, शिक्षा गुरु जो थे, और शिक्षा गुरु जो थे उनका नाम था क्या, आचार्य शेष सनातन, आचार्य शेष सनातन इनके दीक्षा गुरु थे। ठीक, आचार्य शेष सनातन। उसी क्रम में अब इनकी हम कुछ आचार्य शेष सनातन, ठीक, इनकी भाषा क्या थी, इसको हम देख लेते हैं। भाषा इनकी जो थी, यानी भाषा इनकी थी अवधी। ठीक, इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा अवधी और ब्रज दोनों थी। ठीक, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में इन्होंने रचना की है। तो इनकी भाषा में अवधी यानी क्या, अवधी
और ब्रजभाषा, मतलब गोस्वामी जी अवधी और ब्रजभाषा दोनों के कवि थे। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, इनके बचपन का भी नाम आप समझ लीजिए, बचपन का क्या नाम था। ठीक, मतलब बचपन का नाम, बचपन का इनके क्या नाम था, तो बचपन का नाम इनके था राम बोला, मतलब राम बोला। और राम बोला कब पड़ा, ऐसी एक मान्यता है कि अमूलभूत नक्षत्र में पैदा हुए थे, और जब वे पैदा हुए थे तो जैसे अन्य बच्चे पैदा होने पर रोते हैं, बल्कि ये रोए नहीं थे, बल्कि इनके मुख से, यानी रोने की आवाज ना निकल करके इनके मुख से राम की आवाज निकली थी, और ये क्या जन्म लेते ही राम का नाम बोले थे, इसलिए इनका नाम हो गया था क्या, राम बोला। ठीक, और इनके मुख में 32 दांत थे। ठीक, तो इसलिए इन्हें क्या बोला था, राम बोला, बचपन में इनका नाम था। अब इनकी हम रचनाएं देख लेते हैं। ठीक, इनकी हम क्या देखेंगे, रचनाएं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इसको हम देख लेते हैं रचनाएं। तो पहले हम देखेंगे ब्रजभाषा की रचनाएं। पहले हम क्या देखेंगे, ब्रजभाषा, मतलब ब्रजभाषा में जो ग्रंथ लिखे हैं, कौन कौन से ब्रजभाषा के ग्रंथ है। ठीक, तो पहले हम इनके देखेंगे ब्रजभाषा की रचनाएं, जिसमें पहली रचना इनकी क्या है, गीतावली। कौन सी है, गीतावली है, गीतावली है। और गीतावली कब है, 1571 ईस्वी। ठीक, 1571 ईस्वी में। ठीक, और इसमें 7 कांड है, कांड की चर्चा नहीं, केवल इतना ही समझिए। दूसरा क्या है, इसमें यानी रामचरितमानस के आधार पर इसमें भी 7 कांड है। तो यानी दूसरी इनकी रचना जो है ब्रजभाषा की, वह है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका कब है, यह है क्या, 1582 ईस्वी को, 1582 ईस्वी में। ठीक, उसी क्रम में तीसरी इनकी रचना जो है ब्रजभाषा की तीसरी रचना, तो ब्रजभाषा की जो तीसरी रचना है वह है दोहावली। दोहावली, ठीक, दोहावली है। और ये कब है, 1513 में है, 1513 ईस्वी में है। ठीक, उसी क्रम में चौथी जो इनकी ब्रजभाषा की रचना है कवितावली है। कवितावली, कवितावली कब है, कवितावली जो है यह 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी। उसी क्रम में चौथी इनकी रचना है वह है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली, ये भी ब्रजभाषा की ही रचना है। और ये कब है, 1571 में। ठीक, ये कब है, 1571 ईस्वी में है। अगली जो है 5वीं रचना है वह है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी है। और ये कब है, 1612 में ये भी है, 1612 ईस्वी में ये भी है। ठीक, तो ये तो थी इनकी क्या, ब्रजभाषा की रचनाएं। उसी क्रम में हम देख लेते हैं, ठीक, यानी दूसरी रचनाएं हम देख लेते हैं, यानी जो अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं, कौन कौन सी इनकी अवधी भाषा की रचनाएं। ठीक, तो अवधी भाषा की कौन कौन सी रचनाएं हैं, जैसे इनकी पहली रचना कौन सी है, रामचरितमानस। अवधी भाषा की कौन सी है, रामचरितमानस। ठीक, रामचरितमानस। और यह किस सन में है, तो यह जो है 1574 ईस्वी में। ठीक, 1574 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद दूसरी इनकी रचना जो है पार्वती मंगल। ब्रज यानी अवधी भाषा की जो है वह कौन सी है, पार्वती मंगल, मंगल है। और यह कब है, 1582 ईस्वी में। ठीक, उसी क्रम में तीसरी जो रचना है इनकी जानकी मंगल। जानकी मंगल, ठीक, जानकी मंगल, यह कब है, यह भी जो है 1582 ईस्वी में ही, 1582 ईस्वी में। अगली जो है, ठीक, चौथी, तो इनकी जो है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा, ठीक, प्रश्नावली, प्रश्नावली,
प्रश्नावली। ये कब है? रामाज्ञा प्रश्नावली। तो रामाज्ञा जो प्रश्नावली है क्या है? 1612 ईस्वी में है। ठीक, और यही एक इनकी रचना जो है, ये इसको थोड़ा समझते चलिए। यही एक इनकी रचना जो है दो भाषाओं में, एक अवधी प्लस ब्रज, ब्रज भाषा, अवधी और ब्रज भाषा में इनकी यही एक रचना है। कौन? रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक, उसी में अगली जो पांचवी रचना है इनकी, वह क्या है? वैरवय रामायण। ठीक, क्या है? वैरवय, वैरवय रामायण। ठीक है ना, क्या है? रामायण। और ये कब है? वैरवय रामायण जो है यह जो है 1612 में है। ठीक, 1612 ईस्वी में। उसके बाद हम इनके कुछ अन्य भी समझ लेते हैं। जैसे कभी कभी पूछता है रामचरितमानस की रचना कितने दिनों में हुई है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम कुछ अन्य विशेष तथ्य देख लेते हैं। ठीक, जैसे इनकी प्रथम रचना क्या है और अंतिम रचना क्या है, तो इसको हम देखते हैं। यानी विशेष तथ्य में हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम रिपीट करेंगे विशेष तथ्य, इनके सब जीवन से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। यानी क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन से संबंधित कुछ विशेष तथ्य भी देते हैं। मतलब जैसे इनकी प्रथम रचना क्या है, उसके बाद इनकी क्या है, अंतिम रचना क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम रचना, प्रथम रचना किसकी? गोस्वामी तुलसीदास। तो इनकी प्रथम रचना जो है वह क्या है? गीतावली, गीतावली है। ठीक, प्रथम रचना। उसके बाद दूसरा है अंतिम रचना, अंतिम रचना। तो अंतिम रचना क्या है इनकी, वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे अंतिम रचना इनकी क्या है? कवितावली है, कवितावली। ठीक, अब तीसरा तथ्य भी हम इसी में देखते हैं। ठीक, यानी इसी क्रम में हम तीसरा तथ्य देख लेते हैं कि जैसे तीसरा क्या होगा? रहीम के आग्रह से, मतलब रहीम के आग्रह। ठीक, रहीम के आग्रह से कौन सी पुस्तक लिखी थी, मतलब कौन सी रचना की थी? तो रहीम के आग्रह से, मतलब रहीम ने आग्रह किया था, तो रहीम के आग्रह से इनकी लिखित रचना जो थी वह थी क्या? वैरवय रामायण, वैरवय रामायण। ये इनकी रहीम के आग्रह से थी। उसके बाद चौथा हम देख लेते हैं सूर के आग्रह से, मतलब सूरदास के आग्रह से कौन सी लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी? ठीक, तो सूरदास के आग्रह से इन्होंने क्या लिखा था? कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली लिखा था। ठीक, उसी में ये अपने इनके एक मित्र थे गंगाराम, पांचवे, इन्हें गंगाराम जो थे, गंगाराम ये इनके मित्र थे। ठीक, ये इनके क्या थे? मित्र थे। तो गोस्वामी इनकी आग्रह से रामाज्ञा प्रश्नावली लिखा था, रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की थी। ठीक, रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की थी। तो ये तो थे इनके कुछ विशेष तत्व। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे कृष्ण गीतावली में भी 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड। किसमें? कृष्ण गीतावली में। और इधर रामचरितमानस में भी 7 ही कांड हैं। ठीक, 7 कांड है। उसके बाद रामचरितमानस की जो रचना हुई थी, यानी रामचरितमानस की रचना करने में जो समय लगा था, ठीक, रामचरितमानस की रचना करने में कितना समय लगा था? तो रामचरितमानस की रचना करने में जो समय लगा था वो लगा था क्या? 2 वर्ष। ठीक, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ठीक, यानी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन ये किसकी रचना में? रामचरित मानस की रचना करने में इतना समय लगा था। ठीक, तो रामचरितमानस की रचना करने में कितना समय लगा था? तो रामचरितमानस की रचना करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। और यह रचना कब की है? 1500
1574 की है। ठीक, यानी 1574 ईस्वी में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने यानी कि अयोध्या के सरयू तट के किनारे जब भगवान रामचंद्र जी का चरित्र लिखने बैठे थे, तो उनका चरित्र लिखने में इनको 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। तो आज हमने क्या पढ़ा, स्वामी तुलसीदास के जीवन से संबंधित कुछ उनके यानी कृतित्व और व्यक्तित्व को पढ़ा है। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं किसको, गोस्वामी तुलसीदास को। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म कब है, तो इनका जन्म है 1532 सन 1532 और संवत 1554। ठीक, उसके बाद इनकी मृत्यु को भी हम देख लेते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1623 में। तो यहाँ पर स्थान नहीं है, तो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं कि इनका निधन कब हुआ था। इसको थोड़ा हटा करके इनके दोहा हम बोल देंगे तो कि इनके जीवन से संबंधित यानी क्या अंतिम जीवन से संबंधित भी इनके दोहे हैं। तो यहाँ पर हम इनका निधन देख लेते हैं कि निधन कब हुआ था। इनका निधन जो हुआ था गोस्वामी जी का, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये हुआ था क्या, यानी जो है ये 1623 ईस्वी और संवत ठीक 1680 को श्रवण मतलब श्रवण कृष्ण पक्ष की तृतीय 80 घाट पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसके विषय में एक दोहा भी है, यानी जो दोहा कहा जाता है वह दोहा क्या है उसको भी आप समझ लीजिए। संवत 1680 गंगा के तीर, ठीक, मतलब संवत 1680 गंगा के तीर। उसी में अगली जो पंक्ति है वह है क्या, श्रावण कृष्णा तीज को तुलसी तजो शरीर, मतलब श्रावण मास के कृष्णा की तीज को यानी और शनिवार के दिन यानी क्या गोकी महाकवि सूरदास जी ने अपने शरीर को गोस्वामी तुलसीदास ने अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक, तो ये तो था इनके जीवन से संबंधित। अब इसको एक बार हम रिपीट करेंगे। जैसे जन्म 1532 1600 यानी क्या 1554 और जन्म स्थान यानी क्या 2 मत के आधार पर। पहला मत इनका क्या है, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर। दूसरा मत है उत्तर प्रदेश के एटा जिले का सोरू और या इसी को सूकर क्षेत्र। ठीक, इनके जीवन से संबंधित 15 संवत 1554 विषय कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो यानी क्या तुलसी धरे शरीर। निधन इनका कब हुआ था 1623 यानी ये सन है और उसके बाद ये संवत है यानी 1680 में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी रत्नावली, पुत्र तारापति। ठीक, और गुरु कौन थे, दीक्षा गुरु इनके थे नरहरि दास, मतलब जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। और शिक्षा जिनसे प्राप्त की थी वो थे एक और आचार्य शेष सनातन। इनकी भाषा क्या थी, अवधी और ब्रज भाषा। बचपन का नाम क्या था इनके, राम बोला था। अब इनकी हम रचनाएं क्या है, तो रचनाओं में इनकी पहले हम ब्रज भाषा की रचना देखें, जिसमें गीतावली 1571 ईस्वी, विनय पत्रिका 1582 में, दोहावली 1513 में, कवितावली 1612 में, कृष्ण गीतावली 1571 में, वैराग्य संदीपनी 1612 में, रामचरितमानस 1574 में जिसमें 7 कांड है और इसी की रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का। उसके बाद पार्वती मंगल, ये देखिए रामचरितमानस। अब हम देखेंगे अवधी की रचनाएं, तो अवधी की रचना इनकी कौन है, रामचरितमानस है। उसके बाद पार्वती मंगल है, उसके जानकी मंगल और फिर वैरव रामायण। रामचरितमानस 1574 में, पार्वती मंगल 1582 में, जानकी मंगल 1582 में और रामाज्ञा प्रश्नावली और वैरव रामायण। तो रामाज्ञा जो प्रश्नावली है इसकी रचना इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों मिश्रित भाषाओं में किया है। अब इनकी प्रथम रचना गीतावली है, अंतिम रचना कवितावली है। रहीमदास की आज्ञा से यानी कि विनम्रता से इन्होंने वैरव रामायण लिखा और सूरदास की आज्ञा से कृष्ण गीतावली और अपने मित्र गंगाराम के आज्ञा से इन्होंने क्या लिखा है, यानी रामाज्ञा प्रश्नावली। तो आज हमने अपने इस क्लास में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन से संबंधित कुछ मूल तथ्यों को देखा है। इसके आधार पर हम उनकी रचनाओं को भी समझा है और उनकी रचनाएं किस सन में हैं